किसी शहर में एक मौलवी साहब रहते थे। उनके घर में एक पड़ोसी की मुर्गी घुस आई। मौलवी की बीवी ने कहा, एक अरसे से मुर्गी का गोश्त नसीब नहीं हुआ, अगर इसको ज़िबा करके पकाया जाए तो बड़ा लुत्फ आएगा। मौलवी ने कहा, दूसरे की मुर्गी का गोश्त किस तरह जायज हो सकता है? मगर बीवी के बार बार इसरार करने पर मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, तुम इसको ज़िबा करके पका लो, मगर मैं इसका गोश्त खाने वाला नहीं, क्योंकि मैं मौलवी हूँ और नाजायज चीज को इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दे सकता। अगर ऐसा करूंगा तो लोग मुझे इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे। बीवी ने मुर्गी को ज़िबा करके गोश्त पकाकर तैयार कर लिया। मौलवी साहब के लिए दाल बनाई गई। दस्तरखान पर खाना चुना गया। मौलवी और उनके बीवी बच्चे खाने के लिए बैठे। मौलवी ने दाल और उनकी बीवी ने गोश्त के साथ रोटी खाना शुरू कर दी। इस दरमियान मौलवी साहब ललचाई हुई नजरों से मुर्गी के सालन को देखते जा रहे थे। बीवी ने भांप कर मौलवी साहब से कहा, मुर्गी की बोटियां आपके लिए नाजायज हैं, मगर शोरबा लेने में तो कोई हर्ज नहीं। मौलवी साहब राजी हो गए। बीवी ने आंडी में से मौलवी साहब के लिए शोरबा निकालना शुरू कर दिया। वो बड़ी एहतियात से शोरबा निकाल रही थी कि एक बोटी भी प्याले में किसी तरह से आ गई। बीवी ने जाके प्याले से बोटी निकालकर आंडी में डाल दी, मगर मौलवी साहब फौरन बोल उठे, आपसे आती है तो आने दो। इस पर बीवी ने कहा, मुर्गी भी तो आपसे आई थी। ये कहावत ऐसे मौका पर बोली जाती है जब कोई शख्स किसी ऐसी चीज को हासिल करना चाहे जिसके लिए वो दूसरों को मना करता हो, मगर उस चीज को हासिल करने और इस्तेमाल करने का जवाब खुद तलाश कर ले।